नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक विशेष सेशन में, जिसके बारे में आप बहुत इंतजार करते हैं, आप बहुत मन लगा करके पढ़ाई करते हैं और उसी के नजरिए से मैं आपको एक चीज यहां पर प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें हम यूपी लेखपाल यानी कि राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदा, बहुत ही महत्वपूर्ण पद जो कि आप लोग आगे चल के लेने वाले हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रीढ़ बनने वाले हैं, उस एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बनने के बाद जब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश में लेखपाल बन जाएंगे, उसके बाद आपकी सैलरी क्या होने वाली है, आपका काम क्या होने वाला है, आपके पास पावर्स क्या क्या रहेंगी, आपका रुतबा कितना रहेगा अपने आसपास गांव में, समाज में, इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपी उत्कर्ष में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के एक शानदार से सेशन में। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गांव का असली बॉस कौन होता है। तो जी हां, आप लोगों को लगेगा कि गांव का प्रधान होता होगा, आप लोगों को लगेगा कि गांव का सचिव होता होगा, लेकिन जैसे जैसे इस वीडियो को आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, आप जो अभी यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में आप ही उस गांव के असली बॉस होंगे, जिस गांव में, जिस ग्राम सभा में जहां पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो असली बॉस कौन हो जाता है? असली बॉस हो जाते हैं दोस्त आप लोग, जब आप लेखपाल का पद आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लेकर के काम करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास इतने सारे पावर होती है, इतने सारे काम होते हैं जो कि गांव में जो जीरो लेवल होता है, जो ग्राउंड लेवल होता है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या यह नौकरी सिर्फ कुर्सी पर बैठ के करने वाली नौकरी है? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लेखपाल बनने का सोच रहे हैं और उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना समझ लीजिए कि लोगों के बीच में ही रहना पड़ेगा। अब गांव में क्या है, किसान है, किसान के पास क्या है, खेत है, उसका आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इन सब की जो एक इनिशियल रिपोर्ट होती है, वो भी किसकी जिम्मेदारी होती है? वो भी उस ग्राम सभा के लेखपाल की ही जिम्मेदारी होती है। तो दोस्त, अब जितने भी लोग यहां पर हैं, आपको एक एक करके मैं एक एक चीज बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका असली काम होता क्या है, आखिर लेखपाल एक करता क्या है। आप जब लेखपाल के पद पर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो देखो, सबसे पहला काम क्या है इनका? खसरा और खतौनी। खसरा और खतौनी क्या होता है? ये किसी भी किसान का जो खेत होता है, उसकी जो भूमि होती है, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहला काम ये क्या होता है? खसरा और खतौनी को मेंटेन करना। फिर इसके बाद पैमाइश। पैमाइश का मतलब होता है मेजरमेंट। तो गांव में अक्सर होता है, फलाने मेड़ काट लेते हैं किसी के खेत का, दूसरे के खेत में घटा बड़ी हो जा रही है, किसी का खेत छोटा था बड़ा हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? आपसी द्वंद्व हो जाता है, लड़ाइयां शुरू हो जाती है लोगों में। तो वहां पर कौन जाता है? वहां पर जाते हैं लेखपाल साहब, और वो क्या करते हैं? वो पैमाइश करते हैं उस भूमि की, उस भूमि का मापन करते हैं और एग्जैक्ट कितनी भूमि किसके हिस्से में आएगी ये डिसाइड करके आते हैं। तीसरा काम क्या हो जाता है? सर्टिफिकेट की या फिर जो रिपोर्ट होते हैं। आप लोगों में से सारे लोगों ने, जितने भी लोग आप हैं, आप सब ने आय प्रमाण पत्र अपना बनवाया होगा, जाति प्रमाण पत्र बनवाया होगा, या फिर निवास प्रमाण पत्र बनवाया होगा, या फिर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया होगा। ये सारे जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, इसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, जो इसकी इनिशियल रिपोर्ट है, वो कौन स्टार्ट करता है? वो लेखपाल साहब शुरू करते हैं, और यही आपकी फाइल को लगाते हैं कि आपका सर्टिफिकेट अब क्या हो, बन जाए। तो उसके बाद चौथी चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? एक जिम्मेदारी। जैसे कि मान लीजिए किसी ग्राम सभा में बाढ़ आ गई, या फिर सूखा पड़ गया, या फिर आग लग गई और फसल नष्ट हो गई, तो उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो किसान को कैसे मिलेगी? उसका जो देख रेख है, उसकी जो रिपोर्ट है, वो कौन लगाएगा? उसको भी लेखपाल ही लगाएगा, यानी कि आप लोग ही लगाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर किसी भी तरह का नुकसान किसान को हो जाता है, तो उसकी भरपाई किसकी जिम्मेदारी पर होगी? लेखपाल की जिम्मेदारी पर हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे अगर पावर, तो पावर भाई साहब इतनी है कि मैं आपसे बोलूं तो बिना लेखपाल के रिपोर्ट के
एसडीएम और डीएम भी अपनी फाइल को पूरा फाइनल नहीं कर पाते हैं। अगर डीएम, एसडीएम, तहसीलदार किसी को भी अपनी फाइल भूमि से संबंधित जो है उसको कंप्लीट करनी है तो विदाउट लेखपाल जी के रिपोर्ट के वो कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो आपको अपने पावर के बारे में क्या है अभी पता चल गया है ना, कि डीएम हो या फिर एसडीएम हो, कोई भी फैसला होगा जब तक लेखपाल साहब यानी कि आपकी रिपोर्ट नहीं लग जाएगी तब तक वो फैसला नहीं ले सकते हैं। दूसरा, अब वो चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे गुंडा हो, चाहे जो भी हो, है ना, अमीर गरीब कोई भी हो, अगर भूमि से संबंधित कोई काम है तो उसको आपके पास आना पड़ेगा। तो यानी कि जमीन से संबंधित जो असली पावर है वो किसके पास हो जाती है, वो हो जाती है लेखपाल के पास। अब आते हैं एक मेन मुद्दे पर जिसके बारे में सब लोग सोचते रहते हैं कि आखिर इतना सब काम करेंगे, इतनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो इसका पैसा कितना मिलेगा, सरकार हमको पे कितना करेगी। तो देखिए अभी तो आपका 8वां वेतन आयोग लगा नहीं है ना, तो उसके बारे में अभी हम उतनी बात नहीं करेंगे। जो आपका पे स्केल होता है ये 5200 से 20,200 का होता है। ग्रेड पे आपकी लगभग कितनी होती है, 2000 की होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी बनती है लेखपाल की वो लगभग कहां तक बन जाती है, 35,000 रुपए तक की सैलरी बन जाती है। इन हैंड सैलरी जो होगी वो लगभग 32,400 रुपए के आसपास की होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी यहां पर 8वां वेतन आयोग जो है ये लागू नहीं हुआ है। इसके बाद ये मिनिमम जाएगी तो आपकी सैलरी लगभग 65,000 तक की हो सकती है, अगर फिटमेंट फैक्टर जो होता है, जो फिटमेंट फैक्टर है अगर वो 2 के आसपास होता है तो। अब इसके साथ साथ आपको और भी चीजें मिलेंगी, बहुत सारा अलाउंस आपको मिलता है, जैसे आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन मिलेगा। क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं और ऑनलाइन तरीके से ही सारा काम चल रहा है। जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं वो सारे ऑनलाइन हो गए हैं, जो आपका खसरा खतौनी निकलता है वो ऑनलाइन हो गया है। तो गवर्नमेंट ने एक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉन्च किया है, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, एक लैपटॉप मिलेगा और एक स्मार्टफोन मिलेगा। इसके बाद आप ग्राउंड ड्यूटी है आपकी, आपको गांव जाना है, खेत की पैमाइश करनी है, सारी चीजें करनी है, तो आपको और क्या मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, यानी कि आपको पेट्रोल का खर्चा वगैरह मिलेगा। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा कमाई यानी कि अतिरिक्त कमाई। तो देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने ईमानदारी से अपना काम किया है और लोगों का विश्वास आपने जीता है, लोगों का प्यार आपने जीता है, तो वही आपकी अतिरिक्त कमाई है। क्योंकि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे तो बहुत हाय हाय करने से सिर्फ हाय लेकर के ही चले जाओगे। तो ऊपरी कमाई के चक्कर में किसी को भी नहीं पड़ना, सबसे ऊपरी कमाई आपकी क्या है, ईमानदारी। अब यहां पर प्रमोशन की बात करते हैं कि किसको किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो बस सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति 21 से 25 साल की उम्र में लेखपाल के पद पर नियुक्त हो जाता है, ठीक है, और अब वो कितने स्टेप से चढ़कर कहां तक पहुंचेगा, तो मैं आपको लेता हूं कि आपकी उम्र अभी क्या है, 21 से 25 के बीच में है और आप लेखपाल के पद पर चयनित हो जाते हैं। तब क्या होगा, तब यह होगा दोस्त कि आप लेखपाल से क्या बनेंगे, राजस्व निरीक्षक बनेंगे। और राजस्व निरीक्षक को हम बोलते हैं कानूनगो, ठीक है। तो यूपी में यह शब्द बहुत प्रचलित है। तो आप क्या बनेंगे, लेखपाल से प्रमोट होकर के कानूनगो बनेंगे। फिर जब आप अगली सीढ़ी चढ़ेंगे तो कानूनगो से आप बनेंगे नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार गेस्टेड ऑफिसर होते हैं। और नायब तहसीलदार के बाद आप कहां पर पहुंच जाएंगे, तहसीलदार के पास पहुंच जाएंगे। यानी कि रिटायर होते होते आपके पास कौन सा पद रहेगा, आपके पास तहसीलदार का पद रहेगा। बात समझ में आई। तो किसी भी चीज को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन अब कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर आप लेखपाल बनते हैं तो सबसे पहली बात तो कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है। आपको जून के महीने में दोपहरी में भी बुलाया जा सकता है और आपको जुलाई अगस्त की बरसात में भी फील्ड पर बुलाया जा सकता है। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नेताओं की सबसे बड़ी लालच क्या है, जमीन। और यहां पर आपके ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा, है ना, फला काम कर दो, ये काम कर दो, हम यहाँ के विधायक हैं, हम वहां के ब्लॉक प्रमुख हैं, यहाँ के एमपी हैं, और आपसे ये काम करने का प्रेशर किया जाएगा। लेकिन वही फिर से सबसे बड़ी बात क्या है, ईमानदारी है ना। इसके बाद पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग क्या है कि डेली आपको 100-150 लोग आकर के अपनी परेशानी बताएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, और आपको बहुत ही पेशेंस रख करके उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीजें आपको कहां पर हो जाएंगी, ये आपके लेखपाल के लिए हो जाती हैं।
इसके बाद अब सबसे बढ़िया जो कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आपने काम देखा, आपने पावर देखी, आपने रुतबा देखा, आपने सैलरी देख ली है, तो अब क्या जरूरत है? अब जरूरत है तैयारी की। तो तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूपी उत्कर्ष चैनल को। यहां पर आपको मैराथन्स जो है, क्लासेस जो है, वो सब कुछ मिलने वाली हैं। दूसरा, परीक्षा आप सिर्फ कुछ ही महीने दूर है, मोटा मोटा आपके पास 4 से 4.5 महीने हैं, तो आप बहुत तरीके से अपनी तैयारी में लग जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना लेखपाल 2026 मेरा है, ठीक है? चल, और अगर आप लेखपाल की तैयारी यूपी उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ करके करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अभी के लिए खुशखबरी यह है कि जो होली हंगामा ऑफर हमारा 6 मार्च तक था, वो अब बढ़ा करके आप लोगों के लिए 9 मार्च तक कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद ये ऑफर एक्सटेंड नहीं होने वाला है, तो आपके पास अभी 9 मार्च तक का समय है। आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। आपका यूपी लेखपाल का जो बैच है उस पर आपको 90% तक का ऑफ मिल जाएगा। हालांकि ये सभी यूपी के बैचेस पर मिल जाएगा। आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी, और अगर आप कोर्स की वैधता को बढ़ाते हैं तो आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दिया जाएगा। इसके साथ ही यूपी लेखपाल का संघर्ष बैच जो है, अब ये 9 मार्च तक, कब तक? 9 मार्च तक आपको ऑफर में दिया जाएगा। ऑफर प्राइस है आपका मात्र 600 रुपए। तो 600 रुपए में आप यूपी लेखपाल की अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। आप जाइए, कोर्स को परचेज कीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप टीम से क्या कर सकते हैं? सपोर्ट ले सकते हैं। अब इसके साथ ही आपको और क्या है यहाँ पर? यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है वो जो है, उसके लिए आपका जो कोर्स है वो भी लाइव हो चुका है मात्र 500 रुपए में, है ना, 500 ऑफर प्राइस में। और ये ऑफर मैं फिर से बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 9 मार्च तक रहेगा। इसके बाद इसे किसी भी कंडीशन में एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो ये आखिरी मौका है जिसमें आप सब लोग क्या कर सकते हैं? लाभ उठा सकते हैं। बात करें आपको तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन ऑफर्स के साथ आपको फ्री में दी जा रही हैं। उसमें क्या है? यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज है, यूपी जीके का कंप्लीट क्लास है जो आप कर सकते हैं बेझिझक। इसके बाद यूपीएसआई 30 डेज रिवीजन बैच जो है ये आपको फ्री में दिया गया है। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर यूपी कांस्टेबल के ये आपको विदाउट एनी कॉस्ट इन ऑफर्स के साथ दिए जा रहे हैं। और सीडीपी का कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है ऑफर प्राइस के अंदर। इसके साथ ही अब आप जाइए, आप अपना मनपसंद का जो कोर्स है, और अगर आप यूपी लेखपाल में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल हो जाइए। वहां पर आपको, है ना, सबसे बेस्ट टीचर्स के साथ तैयारी करने का मौका मिलेगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।